खैर दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। यहां पर हम निफ्टी का चार्ट इधर देख रहे हैं 25,000 के लेवल के ऊपर जो निफ्टी अपने आप को इधर सस्टेन की हुआ है। मार्केट के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है ना, पिछले यहां पर 3 दिनों से इधर दिखाई दे रहा है। तो यही एक सही समय आ जाता है हमें अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने का। लेकिन जब भी हम कंपनी के अंदर जो तो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें मार्केट का ओवरव्यू इधर जरूर देखना है कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से बिहेव करिए, निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरह से इधर बन रहा है। यहां पर 5 मिनट का कैंडल, यहां पर 1 डे का जो कैंडलस्टिक जो चार्ट है ना, किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हम उनका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन देख लेते तो हमारा दोस्तों इजीएस्ट वे हो जाता है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो आज की वीडियो में हम यहां पर दोस्तों निफ्टी 50 का जो चार्ट्स है ना उसको इधर एक्सप्लेन करेंगे, हमारे किस लेवल के ऊपर हमारी किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और ओवरऑल अगर हम मार्केट का बिहेवियर देखते हैं तो कि जो अपर साइड मूवमेंट है ना कहां तक जा सकता है या फिर यहां से एक रिवर्सल डाउन साइड हो सकता है, वो पूरा इधर क्लियर करेंगे। इसके लिए मैं लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हर एक पॉइंट इधर बारीकी से क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर मैंने जो निफ्टी 50 का जो चार्ट है ना वो यहां पर प्लॉट किया हुआ है। यहां पर जो कैंडलस्टिक्स है मैंने जो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम मैंने यहां पर ले रखा है। सबसे पहले हमारा जो इंडिकेटर है, अगर आप बोलिंजर बैंड को यहां पर देखते हैं तो देखिए बोलिंजर बैंड की जो अपर लाइन को यहां पर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल इधर दिखाई दिया। साथ में जो एमएसीडी का जो क्रॉसओवर है ना, यहां से है ना आपको एक जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है ना मार्केट के अंदर इधर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अगर हम दोनों इन इंडिकेटरों की बात करते हैं तो यहां पर है ना मुझे लग रहा है कि दोस्तों 25,000 के लेवल के ऊपर यहां पर 25,050 या 25,100 के लेवल से है ना कि जो रिवर्सल है ना आने वाले समय में यहां पर निफ्टी के अंदर है ना देखने को मिल सकता है। साथ में यहां पर दोस्तों अगर आप लोग अपनी जो रेजिस्टेंस, अगर हम अपनी जो सपोर्ट जोन और जो रेजिस्टेंस दोनों को यहां पर ड्रा करते हैं तो पहला हमारा दोस्तों जो रेजिस्टेंस है ना वो 25,084 के लेवल के ऊपर यहां पर जो निफ्टी के अंदर बनता है। और अगर हम यहां पर एक जना सपोर्ट जोन ड्रा करते हैं तो वो 24,526 या फिर जो 24,800 के लेवल के आसपास है ना यहां पर ड्रॉ होता है। अगर मैं यहां पर जो कैंडलस्टिक चार्ट्स है ना, यहां पर टाइम फ्रेम अगर मैं 1 डे का लेता हूं तो 1 डे के चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि इस तरह की आपकी जो मोमेंटम है ना आपको इधर बनती हुई दिखाई दे रही होगी। यहां पर सबसे पहले अगर आप एमएसीडी का क्रॉसओवर देख रहे होंगे तो यहां पर एक जो रिवर्सल है ना मुझे थोड़ा सा डाउन साइड इधर है ना इधर दिखाई दे रहा है। 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में आपको दोस्तों जो पैटर्न है दूसरा फॉर्म होता है वो बनता ही वो दिखाई देगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग दोस्तों 1 डे का अगर चार्ट आप लगाते हो तो उसके अंदर है ना एक रिवर्सल के जो चांसेस है ना मुझे इधर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी ट्रेंड लाइन को यहां पर ड्रा करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के बेस पर इधर देखा जा रहा है कि जैसे दोस्तों इस लेवल के ऊपर जो निफ्टी इधर रीच करता है तो यहां पर एक जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ना मुझे है ना इधर नीचे की साइड यानी एक रिवर्सल है ना डाउनवर्ड मूवमेंट में यहां पर दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग यहां पर निफ्टी 50 का जो चार्ट यहां पर आप लोग देख रहे हैं तो मार्केट आज के समय में जो ऑल टाइम हाई के ऊपर इधर ट्रेड कर रही है और मार्केट के अंदर जो अप एंड डाउन का जो माहौल है ना हमेशा इधर बने रहना है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जब मार्केट डाउन आएगी तब हम अपनी है ना जो इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में इधर करेंगे तो ये फैसला आपके लिए बहुत इधर फायदेमंद हो सकता है। और जो पैसे अभी आपके पास है उसको आप है ना इधर फिक्स डिपॉजिट के अंदर पार्क करके उधर से एक अच्छा जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर कमा सकते हैं। और आज के समय में जो बैंक है ना हम लोगों को है ना एक हाईएस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर एक खास बात ये भी आ जाती है कि आपको है ना फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी भी बैंक में इधर विजिट करने की जरूरत है। आप लोग घर बैठे ऑनलाइन यहां पर है ना फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो और वो भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और ये सब पॉसिबल बनाता है स्टेबल मनी। दोस्तों ट्रेडिशनल बैंक एफडी 6 से लेकर 7% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन यहां पर स्टेबल मनी ऐप के द्वारा आप लोगों को यहां पर 9.1% तक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो एफडी है ना आप लोगों को इधर देखने को मिल जाएंगी। और ये सभी जो बैंक है गवर्नमेंट के जो डीआईसीजीसी यानी कि आरबीआई द्वारा हर बंदे के लिए अप टू 5 लाख रुपए तक जो है ना इंश्योर्ड है। और जब आप लोग चाहे आपके पैसे को तुरंत यहां पर विड्रॉल भी कर सकते हो। दोस्तों आप लोग स्टेबल मनी ऐप के द्वारा 200 से ज्यादा जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट और उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप लोग इधर कंपेयर कर सकते हो। और यहां पर है ना हम जैसे 5 लाख से ज्यादा जो लोग है ना स्टेबल मनी पर इधर ट्रस्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर फिक्स्ड रिटर्न पाने के लिए। दोस्तों यहां पर हमारा जो पैसा है डायरेक्टली बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, ना कि स्टेबल मनी ऐप पे। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को डायरेक्टली बैंक से कनेक्ट करवाता है और हमारा जो पैसा है ना बैंक में पूरी तरह से सेफ होता है। और आज के समय में यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना काफी ज्यादा इधर अच्छे चल रहे हैं। फिर देर किस बात की, आज ही अपनी एफडी को इधर लॉक कीजिए स्टेबल मनी ऐप के साथ और हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाइए, जिसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, साथ में इसका जो लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दिया। दिए गए लिंक के ऊपर इधर क्लिक कीजिए और अपनी जो एफडी की जो जर्नी है ना यहां से सिंपली इधर शुरू कीजिए। दोस्तों साथ में अगर यहां पर हम अपने लेवल को इधर ड्रा करते हैं 1 डे चार्ट पैटर्न पर तो आप लोग देखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना आपको इधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है 24,500 के आसपास। अगर आप सेकंड सपोर्ट जोन इधर अगर आप लोग देखते हैं तो आपको ये बनता हुआ दिखाई दे जाएगा अप्रोक्सीमेटली यहां पर 24,850 के आसपास। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फिलहाल आपको यही जो है ना 1 डे के चार्ट पर दिखाई देगा 25,081 के लेवल के आसपास। और अगर आप बुलिंजर बैंड को अगर भी आप रीड करते हो देखिए जो इसकी जो 20 की जो लाइन
लाइंस है, यानी जो मेरिडियन लाइन है उसको यहाँ पर टच करने के बाद है ना एक जो रिवर्सल है ना आपको अपर साइड दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिन से कंटिन्यू एक बुलिश मोमेंटम इधर बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम ओवरऑल इधर कंक्लूजन निकाले तो यहाँ पर एक जो गिरावट है ना निफ्टी में ना आने वाले समय में इधर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मार्केट के ऊपर थोड़ा सा जो प्रेशर है ना यहाँ पर है ना, अगर हम देखें एक जो बिकवाली का जो माहौल है ना 25,050 या 25,100 को जैसे ही मार्केट टच करती है उधर से इधर है ना हर बार हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर 25,100 का लेवल अगर निफ्टी इधर ब्रेक कर देता है निफ्टी 50, तो एक अपर साइड मूवमेंट है ना फ्यूचर में इधर देखी जा सकती है। लेकिन यहां पर दोस्तों जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं 25,000 जो है ना 50 और 25,100 के ऊपर है ना एक मुझे ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ है ना एक डाउनवर्ड मूवमेंट है ना निफ्टी के अंदर इधर दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में साथ दोस्तों अगर आप दूसरे इंडिकेटर है ना, अगर आप बैलेंस ऑफ पावर देखोगे वो भी आपको ना एक जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ना यहां पर निफ्टी के अंदर दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि दोस्तों जो निफ्टी है ना आने वाले समय में यहां पर एक गिरावट देखने को मिले। और दोस्तों अगर आप इस गिरावट का फायदा उठाना चाहते हो, तब आप इसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए अभी आपके पास जो पैसे है ना उनको आप पार्क कर दीजिए इधर है ना फिक्स डिपॉजिट के अंदर, और आप इजीली वे में यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। वो सब पॉसिबल है भैया स्टेबल मनी ऐप के द्वारा, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जो अपनी जो फिक्स डिपॉजिट की जो जर्नी है ना यहां से शुरू कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।